मोस्तुभम भक्तों, श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 38वां अध्याय शीर्षक है राजा सत्यव्रत से लेकर राजा सगर तक की वंशावली। सूत जी बोले, हे मुने, जब इस प्रकार सत्यव्रत ने भक्ति पूर्वक विश्वामित्र की स्त्री सहित उस पुत्र को अपने यहाँ रखकर पालन करना आरंभ किया। अब तक वशिष्ठ जी उस राजा के धर्म आचार्य थे, परंतु बहुत सी बातों में राजा का उसके सर्वथा ही मतभेद रहता था, क्योंकि राजा सत्यव्रत आरंभ से ही बड़ा अधार्मिक था। वह नित्य वन में मृगया करने जाता और वहां पर भैंसे और सूअरों को मारकर उनका मांस वहीं फेंक देता, जहां की विश्वामित्र का आश्रम था। यह सुनकर वशिष्ठ जी उसके कर्मों से बड़े ही कुपित होते, परंतु कुल गुरु होने के नाते श्राप नहीं देते थे। एक दिन जब उसको मांस ना मिला तो उसकी दृष्टि महात्मा वशिष्ठ की कामधेनु गौ पर पड़ी। वह उसे मार करके खा गया तथा विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध का अंत नहीं रहा और उन्होंने उसके पास जाकर के कहा, रे दुष्ट, एक तो तूने अपने पिता को सर्वथा ही अप्रसन्न किया है, दूसरे जीवों का वध करके विश्वामित्र के आश्रम पर फेंक दिया और तीसरे मेरी गौ को मारकर उसका मांस भक्षण किया। इस प्रकार तूने ये 3 पाप किए हैं, अतः तू त्रिशंकु हो जा। यह कहते ही उसका नाम त्रिशंकु हो गया। उसी समय अपनी स्त्री के पालक त्रिशंकु के यहाँ विश्वामित्र भी अपने तप से उठकर वहां आ पहुंचे और त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने का उनसे वर मांगा। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे स्वर्ग भेज दिया। इधर केकय वंशोत्पन्न सत्यरथा नाम की उसकी स्त्री से निष्कामी हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ। फिर यहाँ हरिश्चंद्र जी राजा हुए और राजस्व यज्ञ कर चक्रवर्ती सम्राट हो गए। इसके बाद उनका पुत्र रोहित और रोहित का पुत्र वृक तथा उसके बाहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे हे और तालजंग ने निकाल दिया। राजा बाहु और मुनि के आश्रम में चले गए, जहां सगर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। सगर ने भार्गव मुनि से आग्रेय अस्त्र प्राप्त कर हे तालजंग को मारकर सारी पृथ्वी को जीत लिया तथा शक, बहुदक, पारद, तगण और खग नाम के देशों को बसाकर उनमें धर्म स्थापना की और अपना शासन विधान बनाकर वहां पर राज्य किया। इतनी कथा सुनकर शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, वह सगर कैसे उत्पन्न हुआ जिसने कि सागराम्बरा पृथ्वी को विजय किया है? अब वह सब कथा भी कहिए। तब सूत जी बोले, हे मुने, इस कथा को राजा परीक्षित के पूछने पर वैशंपायन मुनि बोले, हे विशांपते, जिस समय राजा बाहु राज्य कर रहे थे उसी समय शकों के साथ हे और तालजंगों ने भी प्रभुता प्राप्त कर ली थी और उन्होंने ही उनका राज्य छीन लिया था। तब राज्य च्युत राजा बाहु ने अपनी स्त्री सहित वन में जाकर वहां अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उस समय यादवी नामक उसकी स्त्री को गर्भ था, जिसे उसके साथ रहने वाली उसकी सोत ने पुत्र की ईर्ष्या से यादवी को विष दे दिया। और जब वह अपने पति के साथ सती होने को चली गई तो भार्गव औरव मुनि ने उसको रोक लिया तथा उसे अपने आश्रम में रखकर उसके गर्भ की रक्षा की। वह भगवान शंकर का स्मरण करती हुई उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। फिर तो वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया, जिससे 5 उच्च ग्रहों के एक स्थान में स्थित होने पर गर सहित उस यादवी ने गर्भ को त्याग किया, जिससे राजा सगर की उत्पत्ति हुई। और ऋषि ने उस महात्मा बालक के जात संस्कार आदि कर्म किए और वेद शास्त्र आदि का भी उसको ज्ञान दिया और उसको अस्त्र प्रदान किए। नृपोत्तम महाभाग राजा सगर ने देव दुस्सह आग्रेय अस्त्र भी उन मुनि से प्राप्त किया, जिसे लेकर उन्होंने सागराम्बरा पृथ्वी पर विजय किया। उनसे ताड़ित शक, यवन, कंबोज और हहल्व
वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने सागर से यह कहकर उसकी जान बचाई। सागर ने उसकी दाढ़ी और सिर मुंडा, उनका कर्म परिवर्तन करा, अक्षत्रिय बनाया। इस प्रकार कर्म विजयी राजा ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा। सागर के 60,000 पुत्र घोड़े सहित दक्षिण समुद्र की ओर गए। स्वार्थ साधक इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। सागर ने अपने पुत्रों से समुद्र खुदवा कर भी उस घोड़े की खोज की, जिसमें आदि पुरुष विश्व रूप कपिल देव मुनि के दर्शन हुए और उनके नेत्रों की अग्नि से सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। केवल 4 पुत्र ही बचे, हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचरथ। फिर तो यही उस वंश को चलाने वाले हुए। फिर समुद्र के निकट उस घोड़े को पाकर वह महायशस्वी सागर ने एक अश्वमेध यज्ञ कर कई सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल पाया और शंकर जी की विभूति धारण किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 38वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।